आज की ताज़ा खबर। AL-171 क्रैश के एक दिन बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AL-379 बम धमकी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग में शामिल हुआ। राजस्थान में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी की चेतावनी। जम्मू बारामूला रेल मार्ग में बना कश्मीर में पहली डायरेक्ट ट्रेन सेवा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए नई राहत राशि का ऐलान। मुंह के बल गिरेगा सोना, नवंबर-दिसंबर 2025 तक इतने हो जाएंगे 10 ग्राम गोल्ड के रेट। AL-171 हादसे के एक दिन बाद ही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में बम धमकी। 13 जून को एयर इंडिया की एक और फ्लाइट AL-379 जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी, उसे बीच रास्ते में फुकेट एयरपोर्ट पर वापस लौटना पड़ा। वजह है एक ईमेल के जरिए मिली बम धमकी। आपको बता दें, फ्लाइट में करीब 180 यात्री सवार थे। विमान को सुरक्षित लैंड करवाया गया और सभी यात्रियों को इमरजेंसी में निकाला गया। स्थानीय थाई अधिकारियों ने 3 संदिग्ध यात्रियों को हिरासत में लिया, लेकिन जांच के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। लगातार 2 दिनों में एयर इंडिया से जुड़ी बड़ी घटनाओं ने यात्रियों में डर पैदा कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। राजस्थान में भीषण लू, 47.8 डिग्री तक पहुंचा तापमान। IMD ने अलर्ट जारी किया। राजस्थान में गर्मी ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया है। श्रीगंगानगर में तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, खासकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि 15 जून के बाद पूर्वी राजस्थान और कुछ इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। कश्मीर को मिली सीधी ट्रेन, कतरा से बारामूला तक चलेगी पहली ट्रेन सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को जम्मू कश्मीर में कटरा से बारामूला के बीच सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत की। ये पहली बार है जब जम्मू क्षेत्र को कश्मीर घाटी से रेल मार्ग से सीधा जोड़ा गया है। ये सेवा न सिर्फ यात्रियों को बड़ी सुविधा देगी, बल्कि अमरनाथ यात्रा में भी मददगार होगा। ये प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक अहम हिस्सा है, जो कई सालों से निर्माणाधीन था। ट्रेन में आधुनिक सुरक्षा तकनीक और पर्यटन के लिए विशेष कोच भी शामिल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए नई राहत राशि का ऐलान। केंद्रीय सरकार ने देश के लाखों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त में अब तक की सबसे बड़ी राशि 40,000 देने का निर्णय लिया गया है। पहले इस योजना के तहत हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इसे दोगुना कर दिया है, जिससे किसानों की खुशी दोगुनी हो गई है। ये कदम न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूती देगा। योजना का उद्देश्य, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे खर्चों में मदद करना है, ताकि किसान कर्ज को बोझ न समझे। 4,000 की इस नई किस्त से किसानों की खेती में नई ऊर्जा मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये योजना ग्रामीण भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो सकती है। 20वीं किस्त का विवरण, 20वीं किस्त कब मिलेगा? सरकारी सूत्र के अनुसार 20वीं किस्त जून 2025 के पहले या दूसरे हफ्ता में किसानों की बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। हालांकि आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी तक बाकी है। जिन किसानों ने ई-कार्रवाई और भूमि दस्तावेज का सत्यापन पूरा कर लिया है, उनके लिए ये राशि समय पर आएगी। ई-KYC और दस्तावेज आवश्यक शर्तें। 20वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए ई-KYC और भूमि सत्यापन अनिवार्य है। ई-KYC ऑनलाइन पोर्टल पर
OTP के माध्यम से जहां नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए कराई जा सकती है। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और भूमि के दस्तावेजों का होना भी आवश्यक है। लाभार्थी सूची में नाम कैसे बैंक चेक करें? यदि आप जानना चाहते हैं तो आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो pmkisan.gov.in पर जाएं और फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें। यहां आपने राज्य, जिला, तहसील और गांव का चयन करें। फिर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें। मुंह के बल गिरेगा सोना। नवंबर-दिसंबर 2025 तक इतने हो जाएंगे 10 ग्राम गोल्ड के रेट। सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 13 जून को भी सोने के दामों में बढ़ोतरी आई है, परंतु सोने के दामों की ये बढ़ोतरी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। सोने के दाम इस कदर गिरेंगे कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सोना अपनी औकात पर आ जाएगा। इस साल सोने के दाम में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। सोने के दाम बढ़कर फिलहाल 97,000 से ऊपर चल रहे हैं, परंतु सोने के दाम आने वाले समय में गिरने वाले हैं। इसको लेकर रिपोर्ट्स भी आ गई है। नवंबर तक 10 ग्राम सोने के दाम इतने रह जाएंगे कि जिन्हें सोने की जरूरत भी नहीं होगी वो भी सोना खरीदने की सोचेंगे। क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम? फिलहाल सोने के दाम निवेशों की मांग के कारण बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ बार की वजह से निवेशक सोने में निवेश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ बार की वजह से दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चित का माहौल बना हुआ है। इसकी वजह से अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए निवेशकों ने बाजार से धन निकालकर सोने में इन्वेस्ट किया, जिससे सोने की मांग बढ़ी और दाम भी बढ़ गया है। क्या चल रहे हैं सोने के दाम? बता दें कि सोने का अगस्त वायदा 98,000 के पार ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही कॉमेक्स पर सोने का भाव $3,400 के करीब पहुंच गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान तनाव में सोने का उछल गया है दाम। शुरुआती कारोबार में हाजिर सोना 0.7% से बढ़कर $3,375.06 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अमेरिकी सोना वायदा 1.5% बढ़कर $3,355 पर प्रति औंस पर पहुंचा। क्यों गिरेंगे सोने के दाम? सोने के दाम गिरने को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है सामने। जॉन मिल्स के अनुसार सोने के दाम इसलिए गिरेंगे क्योंकि उस समय सोने की मांग कम और आपूर्ति ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि तब तक टैरिफ बार जैसे हालात सामान्य हो जाएंगे और बाजार में हरियाली होगी। इसके निवेशक भी बाजार में लौट जाएंगे और सोना काफी सस्ता हो जाएगा। नवंबर-दिसंबर तक इतने रुपए का हो जाएगा सोना। जॉन मिल्स का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का दाम $1,800 प्रति औंस तक पहुंच जाएंगे। अगर इनके ही दाम कम हो जाते हैं तो नेशनल लेवल पर भी सोना काफी सस्ता होगा। भारतीय मुद्रा के अनुसार साल के अंत तक सोने का दाम 56,000 पर पहुंच सकता है, यानी कि नवंबर में 60,000 के आसपास एवं दिसंबर में सोना 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है।